आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनएमसीएच में फूटा कोरोना बम, फिर 72 डॉक्टर्स छात्र पॉजिटिव। प्रदेश में राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ अमेठी में सीएम ने पूर्व सांसद को हिंदुत्व पर चुन चुन कर दिया जवाब। क्या देश में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड के मामले बढ़ने के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। झारखंड में लगा मिनी लॉकडाउन, स्कूल, दुकान से लेकर धार्मिक स्थल तक पाबंदियां। पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाले कांग्रेस नेत्री को मारी गोली। अब हमाम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित, अफगानिस्तान के पुराने चलन पर तालिबान ने लगाई रोक। अम्मा को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी। चंदन की तस्करी पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने कमाए करोड़ों। और कप्तान केएल राहुल से हुई बड़ी गलती, अंपायर ने दी वार्निंग। देश भर में कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। देश के हर हिस्से में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं बिहार के पटना स्थित एनएमसीएच में लगातार डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। सोमवार को वहां 133 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स के सैंपल लिए गए, जिनमें 72 लोग पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले रविवार को 96 डॉक्टर और मेडिकल के स्टूडेंट संक्रमित मिले थे। अब पटना के एनएमसीएच में 168 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट पॉजिटिव हो गए हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मरीज एनएमसीएच में मिल रहे हैं, उससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक 168 संक्रमितों में से डॉक्टर्स की अपेक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या काफी अधिक है। बता दें कि बिहार में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसों में अब इजाफा होता जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मांझी के अलावा उनकी पत्नी, बेटी, बहू और 2 स्टाफ मेंबर सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी समेत सभी राजनीतिक दल सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाने में जुट गए हैं। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री तक रैलियों, शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच एक चीज जो सबकी नजरों में है, वो है ऐन मौके पर राहुल की गैर मौजूदगी। राहुल गांधी फिलहाल निजी तौर पर विदेश में है, जबकि सोमवार को उनके पूर्व गढ़ अमेठी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार लगा रहे थे। अमेठी में 293 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को खास तौर पर अपने निशाने पर रखा। उनके साथ स्मृति ईरानी भी थी, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस परिवार का गढ़ रहे अमेठी के किलों को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार भेद ही दिया था। योगी ने अमेठी के लोगों के बीच में राहुल गांधी की जमकर खिंचाई की। क्या कोरोना की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है? इसको लेकर आशंकाएं मजबूत होने लगी है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख एनके अरोड़ा ने न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि महानगरों में कोरोना के कुल मामलों में 75% केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि देश में बड़े शहरों में स्पष्ट तौर पर कोविड-19 की तीसरी लहर आ चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में बेहद संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के अधिकांश मामले आ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 75% दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में ही पाए गए हैं। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से बात करें तो बीते हफ्ते में राष्ट्रीय स्तर पर सभी वेरिएंट में से 12% केस ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। दिल्ली में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के 81% मामले हैं। यह खुलासा करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर समय पर प्रतिबंध लगाया गया होता तो ये हाल नहीं होता। जैन ने सोमवार को विधानसभा में कहा, ओमिक्रॉन कोविड का एक प्रकार है जो विदेश से आया है और अगर समय पर उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता तो फैलाव को नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन केंद्र
केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बार बार अनुरोध के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जीनोम सीक्वेंसिंग की 187 रिपोर्ट आई है और इन 187 नमूनों में से कुल 152 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के लगभग 81% मामले हैं। देश के तमाम राज्यों की तरह ही झारखंड में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसको लेकर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार ने संक्रमण के दर और रफ्तार पर रोक लगाने के लिए कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह ने 3 दिसंबर को ही हालात पर चिंता जताते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को कुछ सख्त फैसले लेने का सुझाव दिया था। इन सुझावों में स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने समेत कई बातों का जिक्र था। बैठक के बाद झारखंड सरकार ने स्टेडियम, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्यालय भी 50% क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे। हेमंत सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाने वाले कांग्रेस नेत्री रीता यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली कांग्रेस नेत्री के पैर में लगी है। उन्हें घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली रीता यादव पोस्टर बैनर बनाने सुल्तानपुर आई थी। वहां से लौटकर वह अपने घर जा रही थी। उसी समय हाईवे पर लंबुआ के पास 3 लोगों ने ओवरटेक करके उनकी गाड़ी को रोका और गाली देते हुए रीता को गोली मार दी। गोली उनके पैर में लगी और तब तक हमलावर बदमाश मौके से फरार निकले। इसके बाद घायल अवस्था में रीता यादव को पहले सीएचसी लंबुआ में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अफगानी महिलाओं पर प्रतिबंध की अगली कड़ी में तालिबान ने हमाम में जाने पर रोक लगा दी है। उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख और उज्बेकिस्तान की सीमाओं से लगे इस क्षेत्र में अब सार्वजनिक स्नान गृहों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया है। मुस्लिम जगत में पुराने समय से हमाम का चलन है, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती रही है, लेकिन अब इस्लामी शिक्षकों के नाम पर उन्हें इससे अलग कर दिया जा रहा है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने अफगानी महिलाओं पर सार्वजनिक स्नान गृहों में जाना पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया है। तालिबान के मुताबिक धार्मिक विद्वानों ने एकमत होकर यह फैसला लिया। अब अफगानी महिलाएं स्नान के लिए केवल निजी स्नान गृह का ही इस्तेमाल कर सकेंगी, क्योंकि उन्हें इस्लामी रीति रिवाज का पालन करना है, जो हमाम में संभव नहीं होगा। बल्ख प्रांत के धार्मिक विद्वानों के अनुसार सभी धार्मिक विद्वानों से विचार विमर्श के बाद ही यह फैसला लिया गया है। इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि चूंकि हर एक घर में आधुनिक स्नान गृह नहीं होते हैं, इसलिए पुरुषों को हमाम में जाने की छूट होगी, लेकिन हिजाब के पालन के चलते महिलाओं को निजी स्नान गृह का ही इस्तेमाल करना होगा। हिंदी सिनेमा में हेमा मालिनी को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर पहचाना जाता है जिन्होंने अपने फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई है कि ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा। धर्मेंद्र के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी इतनी हिट रही कि यह आम बातचीत में मुहावरे की तरह इस्तेमाल होने लगा था। हेमा मालिनी के दिग्गज अदाकारा बनने के पीछे उनकी मां जया चक्रवर्ती का भी बड़ा योगदान था। सोमवार को मां की बर्थ एनिवर्सरी पर हेमा भावुक हो गई और पारिवारिक एल्बम से कई पुरानी और दुर्लभ तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर कर अपनी अम्मा को याद किया। कई दशक पुरानी तस्वीरों में हेमा मालिनी अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं। किसी तस्वीर में वो फिल्म के सेट पर है तो किसी तस्वीर में परिवार के साथ। तस्वीरों में धर्मेंद्र और बेटियां ईशा देवल और अहाना देवल भी नजर आ रही है। एक तस्वीर जया चक्रवर्ती के बर्थडे सेलिब्रेशन की है, जिसमें धर्मेंद्र भी मौजूद है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर बेंचमार्क सेट कर रही है। फिल्म ने साउथ ही नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस के बीच भी हर गुजरते दिन के साथ कमाई का आंकड़ा ऊपर किया है। लाल चंदन तस्करी पर बनी डायरेक्टर सुकुमार की यह फिल्म अल्लू अर्जुन का तीसरा कोलाबोरेस है, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म में चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग दिखाई गई है, लेकिन यह लकड़ियां असली नहीं है। अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार ने सबसे पहले 2004 में
फिल्म आर्या में साथ काम किया था। यह बेहद हिट फिल्म रही थी। इसके बाद आर्या 2 आई, जिसमें दोनों ने एक बार फिर कमाल कर दिया। अब पुष्पा द राइज में सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने फिर बेतहाशा कलेक्शन किया है। लाल चंदन के स्मगलर्स के तौर पर नजर आए अल्लू को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। उनके डायलॉग्स, डिलीवरी, एक्टिंग और स्टाइल सब A1 रहा। चंदन तस्करी पर बनी पुष्पा का अधिकांश हिस्सा जंगल में शूट किया गया है। टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भिड़ रही है। इस मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी में खराब बल्लेबाजी की, जिसके कारण पूरी भारतीय टीम सिर्फ 202 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि पहली पारी में टीम के कप्तान KL राहुल ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन इस मैच में KL राहुल से एक ऐसी गलती हो गई जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। पहले दिन लंच से पहले जब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी तो KL राहुल से एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल पारी के 5वें ओवर में कगिसो रबाडा गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल रबाडा के एक्शन लेते ही तुरंत पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था कि राहुल इस गेंद को खेलने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि राहुल ने रबाडा को काफी देरी से रोका, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। राहुल ने रबाडा को उस वक्त गेंद फेंकने से रोका जब उन्होंने लगभग अपना एक्शन ले लिया था। इसके बाद हालांकि KL राहुल ने माफी भी मांगी, लेकिन अंपायर ने उन्हें सरेआम वार्निंग दे दी।